नेशनल कॉन्फ्रेंस का कारवां है जो खित्ता पीर पंजाल में लगातार अपनी मजबूती की तरफ बढ़ रहा है और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राजौरी के डुंगी इलाके में जो है एक जबरदस्त जलसा किया है। खित्ता पीर पंजाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोन प्रेसिडेंट जावेद राणा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम जानना चाहेंगे कि लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो अपने वर्कर्स को एक जगह इकट्ठे करने में कामयाब हो रही है, आखिर ये क्या माजरा है कि एक वक्त बीजेपी ने लगातार तमाम रीजनल पार्टियों पर है जो दबदबा कायम रखा था, लेकिन आज बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही है। जावेद साहब, बीजेपी के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का मजबूती से खड़ा हो जाना, ये इसका श्रेय, इसका क्रेडिट किसको देते हैं? देखिए, जो करता है वो भरता है। बीजेपी को अपनी करनी और कथनी जो वही उसके सर पड़ी। तो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म और सितम, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, गैर अखलाकी, गैर आईनी, गैर कानूनी तौर पे हमारी स्टेट तोड़ी गई, रियासत का दर्जा खत्म किया गया। 35A को 370 को एक हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें मरहत दी थी, जो हमारा बुनियादी हक था, उसको खत्म किया गया। तो जाहिर है कि कोई जबर और तुग़यान जब लोगों पे आता है तो कहते हैं कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे, गम से खोगर हो इंसान तो मिट जाता है गम, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। तो आज इंशाअल्लाह ताला हमारी मुश्किलें आसान दिख रही हैं, क्योंकि इतने हम परेशान थे। हमारे साथ जो जुल्म और सितम हुआ उसका जवाब सियासी तौर पे बीजेपी को मिला है, क्योंकि बीजेपी सियासी तौर पे अपना जो हार मान चुकी है। वो कश्मीर की 3 सीटों पे, खित्ता पीर पंजाल और 2 जो हमारी सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर है, अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाई और उन्होंने ज़हनी तौर पे अपनी हार तस्लीम कर ली है। और इसी तरीके से हमें मानना है हमारा कि इंडिया ब्लॉक पूरे हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह ताला कमांड संभालेगा और बीजेपी को अपने लिए पे शिकस्त फास का सामना करना पड़ेगा। सर, गुज़श्ता रोज एक प्रोग्राम होता है और पीडीपी के लीडर साहब MLC रशीद कुरैशी साहब ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 हटने के कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत है जो वो दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मुलाकात करती है। तो ये शंका है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 हटाने में है जो वो कहीं ना कहीं मिली। इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि कुछ लोग कहते रहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं। तो मुझे बताइए कि जब 370 के लिए पिटीशन हमने दायर की तो हमारी लीडरशिप वहां खड़ी रही वकीलों के साथ। हमने देश की बड़ी अदालत में केस लड़ा तो पीडीपी कहाँ थी? इलेक्शन में कोई इल्जाम बराए इल्जाम, कोई तनकीद बराए तनकीद की बात नहीं मैं करूंगा, लेकिन जो ये जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त हो रहा है, जम्मू कश्मीर की जो तबाही है उसका मौजूद कौन है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाती है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में हमेशा जम्मू कश्मीर की शनाख्त की, जम्मू कश्मीर की शान की बात की है, जम्मू कश्मीर के लोगों को अंदरूनी खुद मुख्तारी की बात की है और सरदारी अवाम का हक है। इस पे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काम किया है और हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा काम किया है और उस पर इंशाल्लाह करती रहेगी। शुक्रिया। राजौरी के डुंगी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज एक बड़ा जलसा किया जिसमें साबका मेंबर असेंबली और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीर पंजाल जोन के सदर जावेद राणा ने आवाम से खिताब किया और यहीं एक बयान जो साबका MLC रशीद कुरैशी साहब ने दिया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है कहीं ना कहीं 370 हटाने में मुलव्वस है, लेकिन उसका जवाब देते हुए जावेद राणा ने कहा कि कुछ लोग ऐसी बातें करते रहते हैं। जब हमने कोर्ट में 370 को लेके पिटीशन दायर की तब ये पीडीपी वाले कहाँ थे? उन्होंने कहा कि ये बेबुनियाद बात करना पीडीपी का काम है, हाँ, इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और यूं खित्ता पीर पंजाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने प्रोग्राम है जो वो लगातार कर रही है और जोड़ दर जोड़ उनके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए पीर पंजाल न्यूज में। फिर किसी खबर के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।